Okay, the last sum. देखो, if the absolute refractive index of glass and water are absolute refractive index of glass and water, मतलब दो चीजों के absolute refractive index दिए हैं, absolute refractive index of glass and absolute refractive index of water. ग्लास का दिया है उन्होंने 3/2 और वाटर का उन्होंने दिया है 4/3. लिखे सबने? लिखा? Absolute refractive index of glass is 3/2, absolute refractive index of water is 4/3 respectively. मतलब each जब साथ में देते हैं ना तो respectively यूज करते हैं तो आप order wise जाओगे. What is the refractive index of glass with respect to water? What is the refractive index of glass with respect to water? Tell me where will be G and where will be W? Glass with respect राइट to में और G W right, लेफ्ट में. W left. और लेफ्ट में. ओके, वेरी गुड वेरी गुड. चलो ये कितना होगा? ऑल ऑफ यू गॉट दिस पार्ट? एवरीवन क्लियर ना यहाँ तक? यस सर. चलो, सो म्यू जी विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू. चलो म्यू का फॉर्मूला म्यू के टर्म्स में बताओ. म्यू के टर्म्स में कौन ऊपर कौन नीचे? VW अपॉन VG. ऊपर W नीचे. G upon जी ऊपर और डब्ल्यू नीचे. ओके, बराबर है, परफेक्ट है. 2/1 आता है ना, तो 2 ऊपर 1 नीचे. नाउ म्यू जी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू म्यू जी का वैल्यू 3/2 डिवाइडेड बाय म्यू डब्ल्यू का वैल्यू 4/3. बराबर ना? अब यहाँ पे देखो, ध्यान दो इधर. व्हेन यू हैव समथिंग लाइक दिस a अपॉन b अपॉन c अपॉन d, तो इसका आंसर कैसे निकालते हैं? क्या करो, a अपॉन b लिखो और c अपॉन d की जगह क्या कर दो, d अपॉन c, और बीच में मल्टीप्लीकेशन का सिंबल. गॉट दिस? इसको क्या करना, उल्टा कर देना. c अपॉन d है तो d अपॉन c हो जाएगा और बीच 3/2 में there will be अपॉन multiply 3/2. 3/4. या करेक्ट. सो म्यू जी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू 3/2 को 3/2 ही रखा, 4/3 उल्टा हो जाएगा. क्या हो जाएगा? 3/4. 3 और बीच में रेसिप्रोकल. साइन आएगा मल्टीप्लीकेशन. या और जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो सामने सामने मल्टीप्लाई करना. तो 3 3 जा कितना हुआ? 9. 9 और 4 2 जा 8. 6. है. कौन है वो? 9 4 2 बाय जा कितना होता है? हाँ, 8. 8. ओके, चलो वेरी गुड. ओके, सो दिस वाज अगेन सिंपल. So I have covered all the chapter, all the this things, questions in the textbook. Okay, 4 ही questions है textbook में और चारों के चारों cover हो चुके हैं. सर जरा असं लांबून दाखवा ना. हाँ बड़ा बघा. झालं? माझा हात दुखला तर झालं का लिहून? ओके, चला. हाँ सर झालं. हाँ सर. ओके, अभी हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग फेनोमेना स्टडी करने वाले हैं जो डे टू डे लाइफ में होते हैं. डे टू डे लाइफ में मतलब हर दिन आपको देखने को मिलते हैं. ओके, सो सम ऑफ देम आर लाइक दिस. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको है. हेलो सर. यस यस बेटा, क्या हुआ? आता काय आवाज आ लिहायचं रहा नाही आहे? ना? हा. नाही ना, आता काय लिहायचं नाही. आता मी जे सांगतो त्याच्यावरती तुम्ही लक्ष द्यायचं. एंड यू हैव सपोज टू जस्ट स्टडी द क्वेश्चन आंसर्स जो आपके बुक में है. पर क्वेश्चन आंसर स्टडी करने के लिए आपको पहले कंसेप्ट पता होना चाहिए ना. सो फर्स्ट थिंग इज कॉल्ड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. तारे क्यों चमकते हैं? ठीक है. व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल? दैट इज द क्वेश्चन. नाउ स्टार्स मतलब the things which we the light objects, yeah, which we see at night, right? छोटे छोटे जो स्टार, छोटे छोटे जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो रात में दिखते हैं, those are called stars. हमारा सन भी हाँ एक स्टार है, right? Sun is also a big star. Yeah, glowing objects which we see, right? So सन इतना बड़ा दिखता है that's because we are very much close to the sun. So that is the sun. इतना हमें बहुत ज्यादा बड़ा दिखाई देता है. और बाकी जो सारे छोटे छोटे स्टार्स हैं वो बहुत दूर है हमसे. दे आर वेरी मच फार अवे फ्रॉम अस. ठीक है. तो ये लोग ये ट्विंकल क्यों करते हैं? सन तो ट्विंकल नहीं करता. सनराइज के टाइम पे, सनसेट के टाइम पे कभी भी सन ट्विंकल नहीं करता, ऐसे जगमग जगमग नहीं होता. पर तारे जगमग जगमग क्यों होते हैं? द रीजन बिकॉज स्टार्स की जो लाइट होती है वो, ये मान लो ये अर्थ है और ये स्टार है. ठीक है.
सो स्टार्स की जो लाइट होती है वो हमसे बहुत दूर से आती है, इट कम्स फ्रॉम अ वेरी फार अवे डिस्टेंस। तो जब वो लाइट हमारे तक पहुंच रही होती है तो हमारे अर्थ के ऊपर, अर्थ के बीच में देयर इज अ लॉट ऑफ एटमॉस्फेयर, बराबर? आपने पढ़ा होगा, देयर इज ओजोन, देयर इज ट्रोपोस्फियर, लिथोस्फियर, मेसोस्फियर, ये सब बहुत सारे गैसेस होते हैं बीच में। इन द एटमॉस्फेयर देयर आर लॉट एंड लॉट अमाउंट ऑफ गैसेस। सो व्हेन दिस लाइट रीचेस हमारी आंखों तक आने के लिए जब वो आ रही होती है, सो इन एटमॉस्फेयर में आते वक्त वो लाइट थोड़ी सी इट गेट्स कट इन बिटवीन। सो क्योंकि हवा बहुत चलती है, देयर इज अ लॉट ऑफ एयर रनिंग, और ऊपर बहुत द विंड स्पीड इज वेरी मच हाई, ऊपर की तरफ विंड की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। और यहाँ पे क्योंकि बिकॉज विंड स्पीड के अंदर से ये लाइट ट्रेवल हो रही है, इसीलिए वो फ्लिकर हो जाती है लाइट, और इस फ्लिकरिंग की वजह से आपको जो स्टार है वो भी फ्लिकर करता हुआ दिखाई देता है। दैट इज व्हाई यू सी दैट द स्टार इज ट्विंकलिंग। समझ में आ रहा है? यस। अगर यही चीज अगर आप स्पेस में जाके देखोगे तो आपको ये ट्विंकलिंग नहीं दिखाई देगा। द रीजन बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर देयर। यस, कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, यस सर। ठीक है। सो ये हुआ एक पर्टिकुलर कंसेप्ट स्टार का कि व्हाई डज दे ट्विंकल। तो बहुत जितने भी स्टार्स होंगे दे आर वेरी मच फार अवे फ्रॉम अस, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर होते हैं, तो उनसे जो लाइट निकलती है वो पहले से ही द लाइट इज वेरी वीक। तो ये जो वीक लाइट रहती है, ये जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आती है, तो एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे पास बहुत सारे गैसेज हैं, फिर वहां पे विंड की स्पीड बहुत ज्यादा है, तो इसकी वजह से ये जो लाइट है ये थोड़ी सी फ्लिकर करती है, जैसे जैसे विंड ब्लो होती रहती है ना, तो फ्लिकरिंग की वजह से हमारे आंखों तक जो लाइट पहुंचती है वो बीच बीच में ऐसे फ्लिकर होती रहती है। और कोई चीज को अगर बीच में से ऐसे फ्लिकर फ्लिकर करो तो आपको दिखाई देगा दैट थिंग इज ट्विंकलिंग। वो ट्विंकलिंग का इफेक्ट देता है। ट्विंकलिंग करना क्या मतलब? आना जाना आना जाना आना जाना ऐसे होता है ना। सो ये इसी वजह से होता है क्योंकि लाइट बीच में से फ्लिकर करती है बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओके, सो दैट इज व्हाई द स्टार्स ट्विंकल। नाउ देयर इज अनदर Sir, थिंग व्हिच इज कॉल्ड, हाँ, यस बेटा। but do they shine in a real way? Like, They or emit just, light like our sun. They emit light. See, whatever stars you see at night, it is nothing but just another sun. ओके, जो भी तारे आपको रात में दिखाई देते हैं, अगर आप उनसे नजदीक जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वो दूसरा सन है, या फिर सन के जैसा दूसरा एक बहुत बड़ा ह्यूज बॉल ऑफ फायर है। सन से बहुत गुना ज्यादा बड़ा हो सकता है, बहुत गुना ज्यादा छोटा भी हो सकता है, बट इट इज अनदर सन फॉर अस। ठीक है। पर क्योंकि वो इतना ज्यादा दूर है, इसलिए उससे जो लाइट निकल रही है वो हमें इतनी छोटी सी दिखाई देती है। दैट इज द थिंग। ओके, नाउ apparent position of the star, apparent position of the star मतलब एक्चुअल स्टार की जो पोजीशन होती है वो हमें कभी भी दिखाई नहीं देती अर्थ से। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये आपका अर्थ, ये आप उधर खड़े हो, और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर। ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे गैसेस हैं और आप इधर हो एटमॉस्फेयर के अंदर, और यहाँ पे एक स्टार है जो इस वक्त इधर मौजूद है एट नाइट। ठीक है, अब इस स्टार से जो लाइट स्ट्रेट आती है वो वैक्यूम से आती है कि नहीं? ये जो स्टार से लाइट आ रही है इट इज कमिंग फ्रॉम वैक्यूम। जैसे ही ये लाइट अंदर एंटर करती है तो ये वैक्यूम हो गया, और ये अंदर आने के बाद यहाँ पे क्या आया? एयर। तो लाइट इज Air. ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो जैसे ही लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, लाइट क्या होती है? व्हाट हैपेंस टू दैट लाइट? flicker? इट Bends. बेंड्स। बेंड्स, फ्लिकर तो होना ही है बेटा, पर बेंड भी होती है, तो ये बेंड हो जाती है लाइट कुछ इस तरह से, लाइक दिस। ऐसे थोड़ा सा बेंडिंग दिया मैंने, ज्यादा नहीं। यस ठीक है। सर। सो ओके, तो क्योंकि ये बेंडिंग हो जाता है, तो बेंडिंग की वजह से जो लाइट आपको दिखाई देती है, वो जो स्टार आपको दिखाई देता है वो कहीं और दिखाई देगा, उसकी एक्चुअल प्लेस कहीं और रहेगी और आपको दिखाई कहीं और देगा, जस्ट बिकॉज लाइट बेंड हो चुकी है। अभी आपकी नजर ऐसे तो नहीं है कि लाइट को ऐसे फॉलो कर सके। लाइट जैसे जाती है, लाइट को आप सिर्फ स्ट्रेट ही फॉलो करोगे, तो स्ट्रेट लाइट जहाँ पीछे जाएगी वहां पे इमेज बनेगी, और एक्चुअली में आपको जहाँ पे स्टार दिख रहा है वो उसकी कभी भी रियल पोजीशन नहीं होगी। दैट विल बी दी apparent position। मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना, this position is called as the apparent position of the star, and this thing will be the real position of the star। समझ में आया? Getting it? यस सर। Yes। ओके, तो जो भी आपको तारा रात को दिखाई दे रहा है तो उसकी एक्चुअल पोजीशन वो नहीं होगी, थोड़ा सा स्लाइटली वो आगे पीछे होगा, जस्ट बिकॉज लाइट उसके पास से जो आ रही हुई लाइट है वो बेंड हो जाती है, इसीलिए आपको उसकी पोजीशन थोड़ी सी दूसरी दिखाई देती है, अलग दिखाई देती है। ओके, ना
इसका एक और फेनोमेना हमें देखने को मिलता है, वो है अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट। अर्ली सनराइज एंड डिले सनसेट। ओके, अब देखो इधर, ये आपका अर्थ है, यू आर हियर। आप किसी समुंदर किनारे पे बैठे हो और आपके लिए सन इधर से राइज हो रहा है, ये आपका एटमॉस्फेयर है, दिस इज द एटमॉस्फेयर, ठीक है, फॉर यू। ठीक है, सनराइज इधर से हो रहा है, अभी राइज हो रहा है मतलब ये ऊपर जा रहा है, इट इज गोइंग अप। ठीक है, अब अर्ली सनराइज मतलब पहले ही सनराइज, तो आप एक दिन पहले देख लो कि सनराइज का टाइमिंग क्या है। ओके, मतलब सन कितने बजे राइज होने वाला है, 5 बजे, 5:30 बजे, 5:45, व्हाट टाइमिंग द सन इज गोइंग टू राइज एंड जस्ट नोट डाउन द टाइमिंग। आप चौपाटी जाओ और उधर सनराइज को देखो, एग्जैक्टली सन ऊपर कब आता है, तो ये फेनोमेना आपको देखने को मिल जाएगा। क्या है, सन से जो लाइट आती है आपके पास, वो जैसे ही आपके पास आ रही होती है वो एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती है। ठीक है, ये सन से लाइट आई वैक्यूम में, ये घुस गई एटमॉस्फेयर के अंदर। एटमॉस्फेयर के अंदर जाने के बाद लाइट क्या होगी एवरीवन, क्या होगी? Reflect. यस, Bend. इट विल बेंड, राइट, या इट विल बेंड। तो ये लाइट हो गई बेंड, देखा? तो क्योंकि लाइट बेंड हो गई, तो जहां से लाइट बेंड हो रही है, जिस एंगल से लाइट बेंड हो रही है उसके स्ट्रेट जाओगे आप, मतलब ऐसे सीधा जाओगे आप, तो आपका इमेज इधर बनेगा। मतलब सन ऊपर आने से पहले ही आपको सन दिख जाएगा, आपके लिए एक वर्चुअल इमेज बनेगी सन की जो ऊपर होगी। एक्चुअल में सन ऊपर नहीं होगा, एक्चुअल में सन नीचे होगा, पर क्योंकि लाइट बेंड हो चुकी है इसलिए आपको दिखाई ऐसे देगा कि सन ऊपर आ चुका है। सो जो टाइमिंग होगा ना सनराइज का, उससे पहले ही सर आपको सन दिख जाएगा। हाँ, आता डिस्टन्स किती असतो, म्हणजे आता सन जर एका ओरिजिनल पोझिशनला आणि जर व्हर्च्युअल इमेज म्हणजे किती डिस्टन्स असतं? या दोघांमध्ये हा हा याचा आपण डिग्रीज मध्ये डिस्टन्स मेजर करतो, असं मीटर्स आणि किलोमीटर्स मध्ये नाही, तर एक जास्तीत जास्त 1-2 डिग्रीचा मला वाटतं फरक असेल हा वाला, म्हणजे 1 डिग्री ओके. किंवा 2 डिग्री। म्हणजे आता समजा तुम्ही असं तुमचा थंब पकडला ना, काय म्हणतात त्याला, व्हाट डू यू कॉल इट, एक थंब अगर ऐसा रहेगा ना, तो ये थंब का जो पूरा सरफेस है ना, दिस इज एक्चुअल में 1 डिग्री का, तो उतना थोड़ा सा डिस्टेंस रहेगा। ऐसे नहीं कि आपको बहुत ज्यादा ऊपर टाइम के लिए दिखाई देगा, जस्ट 1-2 डिग्री का गैप रहेगा, जिसकी वजह से 1-2 मिनट आपको सन पहले दिख जाए बिफोर दी राइज। ओके, सनराइज से पहले ही आपको 1-2 मिनट पहले सन दिख सकता है। ओके, अब दिस इज द सनराइज का टाइम पे। नाउ लेट्स सी ऑन द सनसेट। सनराइज ईस्ट में हो गया, ऐसे घूम के आ गया, अभी सन वेस्ट में आ गया, तो द सन इज गोइंग डाउन हियर, इधर। ओके, सन नीचे जा रहा है, ठीक है। पर जैसे ही सन से लाइट निकलती है और आप अभी भी चौपाटी पे हो और आप देख रहे हो सनलाइट को, सन अपनी लाइट ऐसे भेज रहा है, जैसे ही लाइट अंदर जाती है लाइट क्या हो जाती है, इट बेंड्स, बराबर ना, इट विल बेंड। तो ये जो लाइट बेंड हो रही है, ये बेंड लाइट सीधा एक इमेज बनाएगी पीछे की तरफ से स्ट्रेट, और आपको सन इधर दिखाई देगा। ठीक है, इसका मतलब सन नीचे जा भी चुका होगा तो भी आपको सन दिखाई देगा, दैट विल बी अ वर्चुअल इमेज ऑफ द सन, एंड दैट इज नथिंग बट बिकॉज ऑफ व्हाट, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो सन नीचे जा चुका है पर फिर भी आपको सन दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं डिलेड सनसेट, सनसेट डिले हो गया। ओके, तो अगर आपका सनसेट किसी पंचांग में या किसी भी चीज में अगर दिखा गया है कि सनसेट इतने इतने टाइम पे होने वाला है, आप चौपाटी पे जाके रुक गए, तो आपको दिखाई देगा कि सन अभी भी सेट हो रहा है, 2-3 मिनट के बाद भी सनसेट हो रहा है। ओके, पर सन एक्चुअली सेट हो चुका रहता है, सन से जो लाइट आती है वो थोड़ी सी बेंड होती है, जिसकी वजह से आपको सन फिर भी दिखाई देता है। समझ में आया ये पूरा एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, okay. So this phenomena is called as early sunrise and delayed sunset, and it happens just because of the refraction of light, या फिर लाइट के बेंड होने की वजह से ये चीज आपको देखने को मिलती है। यस, एग्जाम में आएगा कि एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट, व्हाई। तो आपको ये डायग्राम तो नहीं है, पर आपको ये डायग्राम को एक्सप्लेन करना आना चाहिए। एग्जाम में ये भी आ सकता है, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, गिव रीजन। और एग्जाम में ये भी आ सकता है, show the explain the apparent position of a star। so आपको
एक्सप्लेन करना है क्या होता है, ठीक है? तो पढ़ते वक्त ये चीजें ध्यान में रखना, व्हाट इज हैपनिंग हियर। यस, सबको समझा एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. किसी को कोई डाउट है? हो No, सर समझ गया. No, sir. No, No, sir. 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 ठीक है, चलेगा, ओके। No, sir. ये वीक में एक और लेक्चर होगा वेयर वी आर गोइंग टू कंप्लीट इट। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग प्रिज्म देखेंगे। प्रिज्म के अंदर मेरे पास प्रिज्म है, तो मैं आपको शॉर्ट बताऊंगा कि प्रिज्म क्या है और कैसे कैसे काम करता है, ओके? एंड नेक्स्ट टाइम विल लर्न अबाउट रेनबो, ओके? तो सम्स हो गए, सम्स को प्रैक्टिस करो एंड इसके गिव रीजंस, इस चैप्टर के गिव रीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर जब ये चैप्टर स्टडी कर रहे हो तो इसके गिव रीजंस पे फोकस करो, ओके? हाँ, यस यस यस, सर ते हाँ, रेड्यूस केले ते विचार खाते करते ते आता नाही आवाज नाही येते बाळा तुझा। ते सर तो विचारतोय की रिड्यूस केलेले हा, रेड्युस्ड मध्ये मी एकदा चेक करून तुम्हाला परत एकदा सांगतो, या चॅप्टर साठी अरे काय ते काय ट्विंकल ऑफ स्टारचं कॅन्यू पेपर रिड्यूस केलंय. रिड्यूस केलंय का? Twinkle बरं of ठीक आहे, star, पण कसं हा, आहे ते Cannu आपल्याला पेपर. फेनॉमेना माहिती पाहिजे ना, त्यामुळे आपण सगळं बघून घेऊया। स्टडी करताना तुम्ही ते रिड्यूस करून रेड्यूस कापू शकता, केलेलं मी तुम्हाला पोर्शन सांगतो। असतं त्याच्यामध्ये त्याला रिलेटेड विचारू शकतो एक्झामला नाही. नाही नाही, आता नाही विचारणार ते, कारण खूप लेट झालाय ऑलरेडी, सगळं खूप डिलेट झालंय, त्यामुळे आय थिंक सगळं थोडं लांबणार, म्हणून त्या लोकांना जास्त हे दिलेलं आहे। आणि यंदाचा आय थिंक या दिस इयर का रिझल्ट वॉज ऑल्सो गुड, व्हेरी नाईस। सो होप आता तुम्ही सुद्धा असा चांगला चांगला रिझल्ट काढाल। सो आता खूप इझी झालंय ऑब्विसली, सो ठीक आहे, प्लीज फोकस ऑन दिस, ओके? हो सर. चलो, हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू यू ऑल, ओके? इज इट फ्रेंडशिप you डे? too. मला आज Happy Friendship Day. Happy Yes, friendship sir. day to Happy you. friendship day, sir. Same to you, sir. हैप्पी फ्रेंडशिप डे। चलो ठीक है, विल मीट इन दिस वीक ओनली, ओके? मुझे एक चैप्टर कवर करना है, ओके? चलो, बाय Yes, बाय। sir. Bye, Bye, sir. sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye. Thank Thank you, you, sir. sir.